welcome to my channel MS Study for CBSE pattern. In this video I am going to start objective questions of chapter 20 mensuration perimeter and area of a rectilinear figures. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें करना है क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक. क्वेश्चन नंबर 16 रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 3x + 4 cm एंड 4x - 13 cm रिस्पेक्टिवली. If the perimeter of the rectangle is 94 cm, then its area is. यानी कि लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है, पेरीमीटर दिया हुआ है, एरिया फाइंड करना है. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 16 है, लेंथ आपको गिवन है यहाँ पे 3x + 4 cm, ब्रेथ आपको गिवन है 4x - 13 cm एंड पेरीमीटर आपको गिवन है 94 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के लेंथ और ब्रेथ की एक्चुअल हाइट मेजरमेंट निकाल लेंगे. तो यहाँ हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. यहाँ आपको दे रखा है 94 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2. लेंथ की जगह पे आ जाएगा आपका 3x + 4 और ब्रेथ की जगह पर आ जाएगा 4x - 13. उसके बाद 94 को डिवाइड कर देंगे 2 से, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 7x, 3x और 4x मिलके, और 13 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 9 आ जाएगा. इसको कट कर देते हैं. 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 47. ठीक है, यहाँ पे माइनस का 9 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल्स टू 7x. उसके बाद ये हो जाएगा 56 और 7 से इसको आप डिवाइड कर देंगे x. तो 7 × 7, 7 × 56, x इक्वल्स टू आ गया आपका 8. अब लेंथ निकाल देते हैं. यहाँ पे लेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3x + 4 है, यानी कि 3 × 8 + 4 इक्वल्स टू 3 × 8 = 24 + 4 इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर. और ब्रेथ इक्वल्स टू है आपका 4x - 13 इक्वल्स टू 4 × 8 - 13 इक्वल्स टू 4 × 8 = 32 - 13. तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 19 सेंटीमीटर. अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ है आपकी 28 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपकी 19 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 28 × 19 कर लेते हैं हम. 9 × 8 = 72, 7 कैरी गया, 9 × 2 = 18, 18 और 2 इसमें से चला जाएगा 20 और 5 25. उसके बाद 1 × 8 = 8, 1 × 2 = 2. यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, 8 और 5 13, 1 कैरी गया 4 और 1 5. यहाँ पे आ जाएगा आपका 532 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम ऑप्शन में देखते हैं 532 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है. यहाँ पे 532 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका डी वाले ऑप्शन में, तो उस पर टिक लगा देंगे. उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2. लेंथ ब्रेथ का रेशियो दे रखा है. इफ इट्स एरिया इज 216 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर इज. अब हमें क्या करना है, एरिया दे रखा है आपको, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, पेरीमीटर फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 17 में let the measure of sides of rectangle equals to x. तो लेंथ हो जाएगी हमारे यहाँ पे 3x और ब्रेथ हो जाएगी 2x. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ है हमारे लिए 3x, ब्रेथ है हमारे लिए 2x और एरिया दे रखा है आपको यहाँ पे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हो जाएगा आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 × 2 = 6x स्क्वायर. अब 216 को पहले 6 से डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे आ जाएगा आपका x स्क्वायर. तो हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 0, 2 × 8 = 16.
3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 6 ज़ा 18। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू रूट में 36 विच इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो लेंथ है हमारी यहाँ पे 3x यानी कि 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, और ब्रेथ है हमारे पास 2x यानी कि 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं पेरीमीटर। यहाँ पे राइट करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 2। लेंथ हमने अभी फाइंड की है 18 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है हमारी 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 18 और 12 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा 32 जा 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका 60 सेंटीमीटर पे टिक लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि रेक्टेंगल की आपको लेंथ दे रखी है और एक डायगोनल दे रखा है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रेथ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रेथ हम निकालेंगे डायगोनल और लेंथ की हेल्प से। यहाँ पे हमें डायगोनल दे रखी है 20 सेंटीमीटर और लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये हमारा रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ठीक है, और ये डायगोनल है, तो यहाँ पे आपको देखिए बेस मान लीजिए दे रखा है, लेंथ है 16 सेंटीमीटर, ये हमें नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं इसको, और ये दे रखा है आपको डायगोनल जो है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर इक्वल ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ आपको दे रखा है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी है आपका 16 यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, यानी कि 20 इंटू 20 करेंगे तो 400 माइनस 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256। उनको आपस में माइनस कर देते हैं, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4 एंड 3 में से 2 जाएगा तो 1। ठीक है, बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आपको पहले से ही दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ निकल आई आपकी 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 टू 32, 3 कैरी गया, 16 वन 16 और 3 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 192 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ दे रखा है आपको फर्स्ट वाले में, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 100 सेंटी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 144 सेंटीमीटर लॉन्ग इज सेम एज दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 84 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो सेम है। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है और यहाँ पे स्क्वायर की साइड दे रखी है। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की विड्थ यानी कि ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 निकालें। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। साइड आपको दे रखी है यहाँ पे 84 सेंटीमीटर, 84 इंटू 84 सेंटीमीटर इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। 84 को 84 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 16, 1 कैरी गया, 4 32 और 1 33,
उसके बाद 8 4 जा 32, 3 कैरी गया, 8 8 जा 64 और 3 67, प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 6507 7056 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही एरिया आपका रेक्टेंगल का भी है। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे हो जाएगा आपका 7056 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ आपको गिवन है यहाँ पे 144 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ। अब 7056 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं 144 सेंटीमीटर से, हमारी ब्रेथ आ जाएगी। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। अब इसको 2 के टेबल से कट कर देते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। उसके बाद 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, उसके बाद 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। तो ब्रेथ इक्वल्स टू कितना आ गया 49 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको 49 सेंटीमीटर दे रखा है सी वाले में, तो सी पे टिक का राइट यानी कि टिक राइट का निशान लगा लेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। रेशियो में दे रखी लेंथ एंड ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 480 मीटर। द एरिया ऑफ द फील्ड, फील्ड का एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू x। तो हमारे यहाँ पे लेंथ हो जाएगी 5x एंड ब्रेथ हो जाएगी 3x। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है 240 480 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपको 480 मीटर दिया हुआ है, इक्वल्स टू 2। लेंथ है हमारे पास 5x एंड ब्रेथ है हमारे पास 3x। ठीक है, अब 2 को यहाँ लेकर आते हैं तो ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। 480 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 8x, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0। 240 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू x, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 0। तो x इक्वल्स टू आ गया 30। तो यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी 5 इंटू 30 इक्वल्स टू 150 मीटर एंड 3 इंटू 30 इक्वल्स टू 90 मीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारी 150 मीटर और ब्रेथ है हमारी 90 मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ये दोनों डबल ज़ीरो एंड 15 9 जा 135। ठीक है, यानी कि 13,500 मीटर स्क्वायर। तो इसको देखते हैं ऑप्शन में कहाँ गिवन है 13,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 240 मीटर। द लेंथ ऑफ द फील्ड इज, लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें बोला गया है कि जो हमारी लेंथ है रेक्टेंगुलर की वो थ्राइस है ब्रेथ की। तो लेट द
measure of breadth equals to x, then the length इक्वल्स टू हो जाएगी आपकी कितनी 3x, बिकॉज थ्राइस बोला है और पेरीमीटर भी आपको गिवन है इक्वल्स टू 240 मीटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे आपको दे रखा है 240 मीटर इक्वल्स टू 2, लेंथ है हमारी 3x और ब्रेथ है x। 240 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4x, 2 1 2, 2 2, 2 2 4, 0। 120 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा आपकी बार, 4 1 4, 4 से 12, 0। ठीक है, तो x इक्वल्स टू आ गया आपका यहाँ पे 30। तो यहाँ पे जो ब्रेथ है आपकी वो है 30 और लेंथ जो है वो 3 इंटू 30 इक्वल्स टू 90 मीटर है। ठीक है, और हमें यहाँ पे फाइंड करना था लेंथ ऑफ द फील्ड यानी कि 90 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लेंथ इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 30 इक्वल्स टू 90 मीटर। बुक में चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे 90 मीटर आपको दे रखा है सी वाले में, तो इस पे टिक लगा देंगे। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। If the diagonal of a rectangle is 17 centimeter and its perimeter is 46 centimeter, the area of the rectangle is, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, डायगोनल दे रखा है और पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ इक्वल्स टू L and the breadth equals to B। ठीक है, then the diagonal of rectangle। ठीक है, रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डायगोनल इक्वल्स टू अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ की स्क्वायर। ठीक है, और ये आपको दी हुई है तो यहाँ पे हम 17 पुट कर देंगे इक्वल्स टू अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर आपको गिवन है यहाँ पे 46 इक्वल्स टू में 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचिए आपका लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। तो हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर इक्वल्स टू 23 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर इक्वल्स टू 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल्स टू 529। ठीक है, अब यहाँ पे 2LB की जगह हम 12B रखते हैं। ठीक है, प्लस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह देखिए क्या रखेंगे, यहाँ पे आपको क्या दे रखा था, रूट में 17, तो 17 इक्वल्स टू रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो इसको हम करेंगे 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पे 17 के लिए रूट होता है 289,
9 इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 289, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी जगह पर। तो हो जाएगा 289 इक्वल्स टू 529 अप टू एल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 529 माइनस 289। ठीक है, तो 2LB इक्वल्स टू 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 जाएगा 4 एंड 4 में से 2 जाएगा तो 2। उसके बाद LB इक्वल्स टू हो गया आपका 240 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4 0। ठीक है, LB इक्वल्स टू आ गया आपका 120 और LB का मतलब क्या होता है यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू आ गया आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं 120 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है। ठीक है, यहाँ पे 22 क्वेश्चन में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका ऑप्शन सी में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय फेंसिंग डायगोनली। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर इज। फेंसिंग की कॉस्ट हमें निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको लेंथ इक्वल्स टू 4 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 3 मीटर गिवन है। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालेंगे अपनी डायगोनल। डायगोनल इक्वल्स टू क्या होता है अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो लेंथ है हमारी यहाँ पर 4 मीटर यानी कि 4 मीटर का स्क्वायर प्लस ब्रेथ है हमारी 3 यानी कि 3 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 यानी कि 25। तो डायगोनल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए ये हमारा रेक्टेंगल एरिया है और इसको डायगोनली डिवाइड किया गया है ABCD। ठीक है, इट मीन्स ये वाली फेंसिंग, ठीक है, और ये वाली फेंसिंग, दो फेंसिंग हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल निकल आई हमारी 5 मीटर यानी कि ये, और इसी को हमें फेंसिंग करवानी है एट द रेट ऑफ ₹10। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग डायगोनली पर मीटर स्क्वायर, नहीं पर मीटर, ठीक है, इक्वल्स टू 10 रुपीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग डायगोनली 5 मीटर है, तो 5 इंटू 10 कर देंगे इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 50 रुपीज़। ठीक है, तो 50 देखते हैं किस ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ पे देखिए 50 आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द बेस इज 25 सेंटीमीटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज। हाइट फाइंड करनी है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और बेस दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालनी है हाइट। तो यहाँ पे हाइट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं या फिर डायरेक्ट पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये दे रखा है आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस दे रखा है 25 सेंटीमीटर इंटू हाइट। तो 100 अपॉन में 25 इक्वल्स टू आ गया आपका यहाँ पे हाइट। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 यानी कि हाइट इक्वल्स टू आ गया 4 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए 4 सेंटीमीटर आपको ए में दे रखा है, तो इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पे। द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। हाइट का डबल है और उसका एरिया आपको दे रखा है 512 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ बेस इज। बेस फाइंड करना है आपके बार हमें।
तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। तो लेट द मेजर ऑफ हाइट equals to x, then the measure of base equals to क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि ट्वाइस है। इसके बाद यहाँ पे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको यहाँ पे गिवन है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, बेस है आपका 2x और हाइट है x, यानी कि मल्टीप्लाई x। तो ये हो जाएगा आपके लिए 512 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 256 रूट में यहाँ पे x आ गया। 256 का रूट क्या होता है 16 इक्वल्स टू x। ठीक है, और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ बेस। तो बेस है यहाँ पे हमारा कितना 2x, यानी कि 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में 32 सेंटीमीटर आपका बी पे आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 36 सेंटीमीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इज, एरिया फाइंड करना है आपको, दोनों डायगोनल्स का मेजरमेंट दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर 36 सेंटीमीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे एरिया ऑफ रेम्बस का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो ये जाएगा हाफ इंटू d1 है हमारा 36 और d2 है 22.5। 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16। ठीक है, अब 18 को 22.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 40, 4 कैरी गया, 8 16, 4 20, 2 कैरी गया, 8 2 16, 2 18। इसके बाद 1 5 5, 1 2 2, 1 2 2, 0 5 0 4। कितना आ गया यहाँ पे 4050। ठीक है, और एक डिजिट छोड़ के डेसिमल भी लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 405 सेंटीमीटर स्क्वायर बी ऑप्शन में आ रहा है, इस पर टिक लगा देंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पे। द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 16 सेंटीमीटर। इफ इट्स एरिया इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अदर डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 27 में लेंथ ऑफ वन डायगोनल इक्वल्स टू आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है आपको 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालनी लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू d1 इंटू d2। यहाँ पे आपको दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू 16 इंटू d2। 2 1 2, 2 8 16। 96 अपॉन में 8 इक्वल्स टू d2 हो गया, 8 1 8, 8 1 8, 8 2 16। तो d2 इक्वल्स टू आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें 27 में देखिए 12 सेंटीमीटर आपका सी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसको टिक लगा लेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ वन ऑफ द 4 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय द डायगोनल इज, यानी कि जो 4 एंगल बन रहे हैं उनमें से किसी एक एंगल का हमें यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल्स दे रखी है इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर।
तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेते हैं। हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू 8 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। 4 4 16, 1 कैरी गया 4 और 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमारा निकल आया एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। और ये जो हमारा रोम्बस है इसको डायगनली 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया, यानी कि हर एक ट्रायंगल क्या होगा, एरिया सेम होगा। तो इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल। तो 56 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 1 4, 4 1 4, 4 4 16 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए 28 में 14 सेंटीमीटर आपको दे रखा है डी ऑप्शन में, तो उसको टिक लगा लेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 80 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है लेट द ब्रेथ इक्वल्स टू x देन द लेंथ। लेंथ कितनी है, ब्रेथ से 8 ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि x प्लस 8। और यहाँ पे आपको पेरीमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे आपका 80 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये वाला 2 इधर आ गया। लेंथ है आपकी x प्लस 8 और ब्रेथ है आपकी x, ये हो जाएगा आपका 40। तो 40 माइनस 8 इक्वल्स टू 2x, ये हो जाएगा आपका 32 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x। 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, x इक्वल्स टू आ गया आपका यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। बट हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ इक्वल्स टू x प्लस 8 यानी कि 16 प्लस 8 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में 24 सेंटीमीटर आपका बी ऑप्शन में दे रखा है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 पे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 80 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हमें इसमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 29 हमने किया है ये तो पूरा इसमें आएगा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में अब हमें यहाँ पे लेंथ इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर पता चल गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारी 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा 16 4 64, 6 कैरी गया, 16 2 32 और 6 38 यानी कि 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 384 आपका आ रहा है सी ऑप्शन में, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरे सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से अटेम्प्ट करेंगे। तो जब तक मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।